कल्ला विधानसभा में है। हमारे साथ है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री यशवंत यादव। आप क्या कहेंगे, आज आपके पिताजी के नाम से आपने जो चौक बनाया, आपका कौन सा सपना पूरा हुआ है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पिताजी की जो पुण्याई थी, उन्होंने जो समाज के लिए काम किया था और उनके बदौलत आज मैं जो भी हूँ वो उनकी बदौलत हूँ। और आज ये सपना जो पूरा हुआ है उसकी पूरी अगर हकदार कौन है तो वो मेरी माँ है। मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जिन्होंने इस सब काम में हम लोग बड़े से छोटे हुए, पर हमारे पिताजी ने जिस तरह से हमको राजनीति नहीं भले समाज नीति सिखाई। समाज नीति सिखाने के वक्त वो हम जब बचपन में छोटे से थे तब से वो हमारे धर्म का काम करते थे, हमारे लांजा तालुका का काम करते थे, हमारे जो जाति पंचायत के जो काम थे वो करते थे। और उनके कदम के ऊपर कदम उठाकर जो भी आज हम कुछ बने हैं वो सब उनके बदौलत है। और आज इस चौक में, इस चौक का जो नामकरण हो रहा है उनके नाम का, तो मैं इतना कहता हूँ कि सामाजिक कार्य उन्होंने जो किया है हमारे समाज के लिए, हमारे गांव वालों के लिए, हमारे विभाग के लिए, तो आज सही में ये नाम यहाँ पर देकर उनका आदर्श हमें सबको यहाँ पर सबक सिखाएगा। क्योंकि जब जब इस चौक में हम खड़े रहेंगे तब कमलाकर गणोज यादव का नाम यहाँ पर दिखाई देगा और तब याद आएगा कि इनका आदर्श है, इन्होंने हमको बनाया है और इनकी बदौलत हम बने हैं। और ये आदर्श सामाजिक कार्य में हो और धार्मिक कार्य में हो, शैक्षणिक कार्य में हो, जो भी है समाज नीति अगर हमको सिखाई है तो हमारे पिताजी ने सिखाई, हमारे माँ ने सिखाई है। हमारी माँ ने बहुत हालात में दिन निकाल कर हमको छोटे से बड़ा किया और हमारे माँ बाप ने जो बड़ा किया, मगर आज इस चौक में जब खड़े रहेंगे तो ज़रूर हमारे पिताजी की याद, मेरी माँ की याद, हमारे सभी मेरे भाई बहनों की याद ज़रूर हमको आएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस विभाग के जितने लोग हैं, इस विभाग में जब भी खड़े रहेंगे चौक में, तो कमलाकर यादव का नाम आगे आने वाले 100 साल तक ये चौक में रहने वाला है। तो ये नाम यहाँ पर हमेशा रहेगा और सभी को याद आएगी कमलाकर यादव के कदम पे चलकर यशवंत यादव ने, यामिनी यादव ने, उनके बच्चों ने तरक्की की। और तरक्की उसके लिए हुई कि आज इस विभाग के जनता की सेवा करने का मौका हमको मिला है। मेरा आज भाई है मनोज, मेरी हमारी भाभी है सोनम, कि जिन्होंने ये नाम देने में हमको बहुत बड़ा सहयोग किया। ये आज नाम देने का जो सहयोग है वो उनका सहयोग है, मेरे सभी शिवसेना के पदाधिकारियों का सहयोग है कि जिन्होंने आज यहाँ पर नाम भले मैं देना चाहता था, पर ये नाम पूरा यहाँ पर होने के लिए ये सब जो मेहनत है ये सब इन लोगों ने की हुई है। और इसी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी माँ यहाँ पर है, मेरे माँ का भी सपना था, वो सपना आज थोड़े तादाद में सही पर मैंने कुछ पूरा किया है। और मेरे पिताजी का जो कुछ कार्य इस समाज के लिए था वो कार्य ज़रूर आने वाले 100 पीढ़ी तक, 100 सालों तक यहाँ पर लोगों को दिखाई देगा। बस इतना ही। माँ जी 2 शब्द कहिए आप। सगळं बघून मला बरं वाटते। माझी मुलं सगळी, मला सगळ्यांचा अभिमान वाटतो। हमारे साथ है भाईखला विधानसभा की आमदार यामिनी यशवंत यादव जी। आप क्या कहेंगे मैडम, आज आपके ससुर के नाम से चौक बना, यहाँ पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी का मौका है। हम सभी यादव फैमिली को, यादव फैमिली से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए ये बहुत खुशी का मौका है। मेरे नाम के आगे जो यशवंत यादव नाम लगता है, यशवंत यादव के आगे कमलाकर यादव नाम लगता है, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसा बेटा सभी को मिलना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी इनके पापा जैसा अच्छा काम करूँ ताकि मेरे 2 बच्चे और मेरी 2 बहनें कहीं चौक पे या कहीं जगह जाके मेरा नाम भी दे दे। बस। निखिल यशवंत यादव क्या कहेंगे? जरा मास। मैं यही कहता हूँ कि दादाजी के जो दादाजी ने सिखाया वो डैड ने वही किया और डैड से हमको वही मिला है।
तो ये फैमिली ये लेगेसी चालू ही रखेगी और काम हमेशा हम करते रहेंगे। हम लोगों के लिए लोग हमारे साथ रहने चाहिए। इस एरिया की कॉर्पोरेटर सोनम मनोज आमसुटकर, आप क्या कहें? खूपच आज आनंदाची गोष्ट आहे। जे म्हणजे कमलाकर गणू जाधव आमचे स्थायी समिती अध्यक्ष आहेत, त्यांचे पिताश्री आहेत आणि त्यांचं खरंच मी माझं भाग्य समजते की माझ्या प्रभागामध्ये मला जे नाव द्यायचं जे आज सहयोग म्हणजे मला जे भाग्य प्राप्त झालं त्याबद्दल मी खूप धन्यवाद आणि मला खूप म्हणजे अभिमान आहे की म्हणजे असे सामाजिक कार्यकर्ते होते ते आज त्यांचं नाव माझ्या विभागामध्ये या चौकामध्ये देण्यात आलेलं आहे। धन्यवाद। एक्स कॉर्पोरेटर मनोज आमसुटकर क्या कहेंगे? आज यहाँ पे हम लोगों को फ़ख्र होता है कि मेरे दोस्त यशवंत जाधव के पिताजी का यहाँ पे जो चौक को नाम दिया गया है, ये हम हमारा भाग्य समझते हैं कि ये मौका हमको ऊपर वाले ने दिया। सचमुच एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता का नाम इस चौक को हमेशा के लिए सबको याद रहेगा। उन्होंने किया हुआ कार्य हमारी भाईकल्ला की जो आवाम है उसके लिए एक यादगार करके रहेगी, ऐसा मैं कहूँगा। सर, आपसे एक पर्सनल सवाल करूंगा मैं, प्लीज़ आप जवाब दीजिए उसका। यशवंत जाधव जो हैं बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन आज आप बहुत टॉप लेवल पे स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि आज भी आप गरीबों को छोड़ते नहीं है, उनको साथ में लेके चलते। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बस मेरी माँ बाप, मेरी माँ जिन्होंने इस मुंबई महानगर पालिका में झाड़ू वाली का काम किया, और ये माँ ने जो मुझे सिखाया है, मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया है, आज भी मेरी माँ चाली में मेरे साथ में रहती है और चाली को मैं भूल नहीं सकता हूँ और वो कचरे को नहीं भूल सकता हूँ। और इसलिए मैं कितना भी कुछ भी बन जाऊँ तो भी मेरी ये ज़मीन है, ये ज़मीन पे रहने का अगर हमको किसने सिखाया तो मेरे माँ ने और मेरे पिताजी ने सिखाया कि बेटा कितना भी बड़ा होना मगर अपने ज़मीन को, अपनी लहद को मत छोड़ना। सर, एक चीज़ पूछूंगा मैं माँ जी के बारे में। खुददारी का मकसद अक्सर मेरे दिल में रहता है। आप फर्स्ट टाइम जब कॉर्पोरेटर बने थे और प्रभाग समिति में आप थे तो हमें ऐसा पता चला कि माँ जी काम यहाँ ई वार्ड में नहीं करे। आपने डीएमसी को रिक्वेस्ट किए थे और माँ जी को जब डीएमसी ने कहा था कि आपको पूरी सैलरी मिलेगी, आप काम पे मत आइए, तो माँ जी ने ये जवाब दिए थे डीएमसी को कि मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊँगी आपकी कंप्लेंट करने, मैं जो काम करती हूँ करते रहूँगी। ये कितनी सच्चाई है? सच्चाई बताइए। ये सच बात, ये सच। मेरी माँ बहुत खुददार है, मेरी माँ बहुत ज़िद्दी है और मेरी माँ जब खुद काम करने के लिए उसकी इच्छा थी तो मैं मेरे माँ को रोक नहीं सकता था, मेरे माँ को पीछे नहीं कर सकता था। मैंने रिक्वेस्ट की, बल्कि आपका बात सही है कि डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर डांगे साहब ने उनको बोला था बुला के, और हीरे साहब थे बी वार्ड के वार्ड ऑफिसर, उन्होंने भी बोला था कि तुम रिज़ाइन करो, रिज़ाइन मत करो, तुम घर पे बैठो। पर मेरी माँ बोली कि नहीं, मैं काम करूँगी। और मुझे फ़ख्र है, मैं प्रभाग समिति अध्यक्ष होने के बाद में मेरी माँ झाड़ू निकालती थी, मैं गाड़ी खड़ी करता था और मेरी माँ को जाके मिलता था। बहुत बड़ी बात है, आज यशवंत जाधव स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। आज के इस मौके पर मुझे मेरे दोस्त नित्यानंद जाधव, उनकी खाली फैमिली के अंदर बहुत कमी महसूस हो रही है। अगर वो मेरा भाई दोस्त नित्या आज जिंदा होता तो शायद इस और खुशी से इस समारोह को देख पाता। आपके भाई साहब ने ये क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे भाई साहब के बारे में बोलते, मेरे भाई पहले से हीरो है, फैमिली में हीरो ही रहेंगे। उन्हें सब जन को आज कॉल करके सबको इकट्ठा किया, बड़े भाई मेरे, तो इसके लिए पिताजी का मेरा ये जो सपना था ये सबका था, लेकिन उन्होंने वो सामने लेके आए। बहुत अच्छा लगा हमको कि हमारे घर के बड़े हैं, उन्होंने इतना करके दिया, उसके लिए हम लोग इतने भावुक हो चुके हैं कि व्हाट्सअप उनको जितना ही बोला उतना कम ही है। वाकई में आपने सुना है अक्सर के जो माएँ होती है वो बच्चों को सोने की प्लेट में खाना खिलाती है अगर उनके वो लोग पैसे वाले होते, लेकिन ऐसी माँ आपने शायद पहली बार देखे होंगे जो गरीब होके बेटा पैसे वाला बना तो बेटे को बोले मुझे वो कमाई नहीं चाहिए, मैं मेरी ही कमाई से काम करूंगी, मेरी ही कमाई मुझे चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मालिक ऐसी माएँ सबको दे, ऐसा बेटा सबको दे, आमदार हमारी भाभी ऐसी बहू सबको दे। ये भाईकल्ला विधानसभा के लिए बहुत ही खुशनसीब है। मैंने आज ही सुबह बताया कि 50-55 साल के इतिहास में शिवसेना से आमदार भाईकल्ला विधानसभा में आना एक बहुत बड़ी बात है। अगर वो श्रेय है तो जनता का है, लेकिन माँ जी जो है, माँ जी की जो दुआएं हैं यशवंत भाई के साथ में, और यशवंत भाई का काम है, इसीलिए कहा जाता है ना कि यशवंत जाधव नहीं, यशवंत जाधव का काम बोलता है। वो आपके सामने। मुंबई से साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।